दोस्तों, आज हम जानेंगे वट सावित्री व्रत कथा के बारे में और जानेंगे महिलाएं क्यों वट सावित्री की पूजा करती है। वट सावित्री के दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। ये व्रत सावित्री को समर्पित किया जाता है। मान्यता है कि ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को ही सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से बचाए थे। तभी से इस दिन वट सावित्री व्रत रखा जाता है। इस दिन व्रत करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। विधि विधान से पूजा अर्चना के अलावा इस दिन वट सावित्री व्रत कथा भी पढ़नी चाहिए, तब जाके पूजा सफल होती है। तो आइए जानते हैं वट सावित्री व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार मद्र देश में अश्वपति नाम के एक राजा थे। उनको संतान सुख प्राप्त नहीं था। संतान प्राप्ति के लिए राजा ने 18 वर्ष तक कठोर तपस्या की, यज्ञ करवाया, जिसके शुभ फल से कुछ समय बाद सावित्री देवी ने कन्या प्राप्ति का वरदान दिया। इस वजह से जन्म लेने के बाद कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बहुत ही रूपवान हुई। योग्य वर न मिलने की वजह से राजा दुखी रहते थे। राजा ने कन्या को खुद वर खोजने के लिए भेजा। सावित्री वर ढूंढते ढूंढते जंगल में पहुंची। जंगल में उसकी मुलाकात सत्यवान से हुई। सत्यवान जंगल से लकड़ी काट कर लाते थे और उन्हें बेचकर जैसे तैसे अपना गुजारा करते थे। सत्यवान के पिता भी राजा थे, परंतु उनका राजपाट छिन गया था, जिसके कारण वे लोग बहुत ही दरिद्रता में जीवन व्यतीत कर रहे थे। सत्यवान के माता पिता की भी आंखों की रोशनी चली गई थी। यह सब देखते हुए भी सावित्री ने अपना मन सत्यवान को दे बसी। इस घटना की जानकारी के बाद ऋषि नारद जी ने राजा अश्वपति से सत्यवान की अल्प आयु के बारे में बताया। माता पिता ने सावित्री को बहुत समझाया, परंतु सावित्री अपने धर्म से नहीं डिगी, जिनके जिद के आगे राजा को झुकना पड़ा। सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया। सत्यवान बड़े गुणवान, धर्मात्मा और बलवान थे। वे अपने माता पिता का पूरा ख्याल रखते थे। सावित्री राजमहल छोड़कर जंगल की कुटिया में आ गई थी। उन्होंने वस्त्राभूषणों का त्याग कर अपने अंधे सास ससुर की सेवा करती रहती थी। सत्यवान की मृत्यु का दिन निकट आ गया। सत्यवान के मृत्यु के समय जितना नजदीक आ रहा था, सावित्री उतना ही अधीर होने लगी। नारद मुनि ने ये भी बताए थे किस दिन सत्यवान की मृत्यु होगी। सावित्री 3 दिन पहले से ही उपवास रखना शुरू कर दिया और नारद मुनि के कहने पर पितरों का पूजन किया। प्रत्येक दिन की तरह सत्यवान भोजन बनाने के लिए जंगल में लकड़ियां काटने जाने लगे, तो सावित्री भी उनके साथ गयी। वह दिन सत्यवान के महाप्रयाण का दिन था। सत्यवान लकड़ी काटने पेड़ पर चढ़े, लेकिन सिर चकराने की वजह से नीचे उतर आए। सावित्री पति का सिर अपनी गोद में रखकर उन्हें सहलाने लगी। कुछ ही समय में उनके समक्ष अनेक दूतों के साथ स्वयं यमराज खड़े हुए थे। यमराज सत्यवान की आत्मा को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे। पतिव्रता सावित्री भी उनके पीछे चलने लगी। आगे जाकर यमराज ने सावित्री से कहा, हे पतिव्रता नारी, जहाँ तक मनुष्य साथ दे सकता है, तुमने अपने पति का साथ दे दिया, अब तुम लौट जाओ। इस पर सावित्री ने कहा, जहाँ तक मेरे पति जाएंगे वहाँ तक मुझे जाना चाहिए, यही सनातन सत्य है। यमराज सावित्री की वाणी सुनकर प्रसन्न हुए और उनसे 3 वर मांगने को कहा। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर अंधे हैं, उन्हें नेत्र ज्योति दे। यमराज ने तथास्तु कहकर उसे लौट जाने को कहा और आगे बढ़ने लगे, किंतु सावित्री यमराज के पीछे ही चलती रही। यमराज ने प्रसन्न होकर पुनः वर मांगने को कहा। सावित्री ने वर मांगा, मेरे ससुर का खोया हुआ राज्य उन्हें वापस मिल जाए। फिर यमराज ने तथास्तु कहकर आगे बढ़े, लेकिन सावित्री भी रुकी नहीं। उन्होंने फिर यमराज के पीछे पीछे गई। अंतिम वर में यमराज बोले, सत्यवान को छोड़ के तुम कुछ भी मांग सकती हो। ये अंतिम वर ऐसा था जिसे सुनकर यमराज खुद चिंतित हो गए देने के लिए। इसके बाद सावित्री ने यमराज से अंतिम वर में ये मांगा कि मैं सत्यवान के 100 पुत्रों की माँ बनना चाहती हूँ, कृपा कर आप मुझे यह वरदान दे। सावित्री की पति भक्ति से प्रसन्न होकर यमराज सावित्री से बिना सोचे तथास्तु कहा और यमराज सत्यवान को लेके फिर निकल रहे थे। जिसके बाद सावित्री न कहा कि
मेरे पति के प्राण तो आप लेकर जा रहे हैं, तो आपके पुत्र प्राप्ति का वरदान कैसे पूर्ण होगा यमदेव। तब यमदेव ने अंतिम वरदान को देते हुए सत्यवान की जीवात्मा को पाश से मुक्त कर दिया। सावित्री पुनः उसी वट वृक्ष के लौटी तो उन्होंने पाया कि वट वृक्ष के नीचे पड़े सत्यवान के मृत शरीर में जीव का संचार हो रहा है। फिर कुछ देर में सत्यवान उठकर बैठ गया। उधर सत्यवान के माता पिता की आंखें भी ठीक हो गईं और उनका खोया हुआ राज्य भी वापस मिल गया। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। अतः पतिव्रता सावित्री की तरह वट सावित्री व्रत करने और इस कथा को सुनने से व्रत रखने वाले के वैवाहिक जीवन के सभी संकट टल जाते हैं। दोस्तों, आज का यह वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो जय माता दी अवश्य लिखें। धन्यवाद।